मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने प्रेम में बहुत दुख झेले हैं। एक सच्चे साथी की तलाश में भी बहुत लंबा समय गुजारा है। तुम जो कि एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, सदा ही प्रेम के लिए तरसते आए हो, सदा ही बेहतर भविष्य के लिए तरसते आए हो। लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो रही थी जो तुम्हें प्रेम और जीत एक साथ दिला सके। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं, ग्रहों की चाल बदली है। अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है और इसलिए आज तुम्हें यह दिव्यता से भरा हुआ संदेश मिल रहा है। तुम्हें आज इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का प्रवेश होने वाला है जिसे तुमने सदा चाहा तो है, लेकिन जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ काली शक्तियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिसके चलते न तुम सही मार्गदर्शन ले पा रहे थे, न ही सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा पा रहे थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की योजनाएं बन रही हैं। अब नए जीवों का भी जन्म हुआ है, ऐसे जीव जो तुम्हारी परिस्थितियों को सकारात्मक करने में इस ब्रह्मांड में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। अब दिव्यता की रोशनी छाने वाली है। तुम तक यह लहर पहुंचने वाली है। इसे तुम्हें सहर्ष स्वीकार करना है। इसे पूर्ण मनोभाव से अपने भीतर उतारना है और इसके आवाज में अपनी आवाज ढूंढनी है। प्रिय बच्चे, अब बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी हो चली है। ये बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी भव्यता लेकर आएगा। अब ग्रह उस छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां से सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती हैं और बच जाती है केवल दिव्यता और भव्यता से भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा। और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला है। यह अतीत में भी होगा, या भविष्य में भी होगा, या वर्तमान में भी हो रहा है। यह तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है, किंतु यह घटित हो रहा है तुम्हारे पीठ पीछे। यह घटित हो रहा है। अपनी जीत को तुम्हें आकर्षित करना होगा, इसकी पुष्टि करनी होगी। संख्या 777 लिखकर इसकी तत्काल पुष्टि करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। जिस समय का तुम्हें बरसों से इंतजार था, वो समय अब नजदीक आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करते हुए। मैंने देखा है तुम्हें मेहनत करते हुए। तुम सदैव ही अपने परिवार के जीवन में खुशियों को लाना चाहते हो। भले ही तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी भी सहायता करते हो, उनको भी खुश रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सदैव ही दूसरों की सहायता पूरे दिल से की है।
लेकिन जीवन में कई बार तुम हार भी गए हो। तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी जिया है और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की है। इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन में सफलता का आगमन होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए? यदि हां, तो अभी हां लिखकर ओम नमः शिवाय यह अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को मैं दूर करने आ रहा हूं। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने आ रहा हूं जो तुम मुझसे मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से मैं सारी कड़वाहट को मिटाने आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब जब तुम निराश हुए हो, मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा है। मैंने तुम्हें अलग प्रकार की शक्ति प्रदान की है। तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। तुम्हें नया मार्ग, नई राह दिखाई है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चले भी हो। मेरे द्वारा कही गई हर बात का तुमने मान भी रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति और भाव से मैं बहुत अधिक खुश हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे सदैव बोला भी है कि तुम धैर्य रखो, सब्र करो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं। तुम्हारा समय अवश्य ही बदलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय आ गया है। तुमने धैर्य रखा है, सब्र किया है, तो अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में वह तुम्हें 2 गुना होकर प्राप्त होने वाला है। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारे चिंताओं का कारण क्या है और कौन है। उनमें से कुछ तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग हैं। यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मैं देख रहा हूं कि तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य जो तुम्हें नहीं मानते, जो तुम्हारा उपहास हर किसी के सामने कर दिया करते हैं और पलटकर तुमसे माफी भी नहीं मांगते, और तुम इतने कोमल दिल के इंसान हो कि उनको माफ करके उनकी ही सहायता करने पहुंच जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें यह बात पता है कि वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों उनकी मदद करने उनके पास
चले जाते हो? इसका जवाब दो। तुम्हारी चुप्पी तो मुझे भी खल रही है। मैं तुम्हें इस कदर निराश होता हुआ नहीं देख पाता। तुम अपने चुप्पी को तोड़ो मेरे प्यारे बच्चे। तुम सच जानकर भी चुप हो। इस तरह से चुप मत रहो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना सही की जगह गलत हो जाएगा, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। प्रिय बच्चे, उसी सदस्य की वजह से तुम्हारे घर में जो दुख का माहौल है, उस माहौल को देखकर तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हो और सोच रहे हो कि कब यह माहौल खुशियों के माहौल में परिवर्तित हो जाए। इसलिए तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। तो मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य भी सुधरने वाला है। वो सभी से माफी भी मांगने वाला है, तुमसे भी वह क्षमा मांगेगा। और साथ ही याद रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करने वाला है। क्या तुम जानते हो कि वो कौन होगा? प्रिय बच्चे, तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा वास्तविक प्रेम। मेरे बच्चे, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही प्रेम किया करता था और तुम्हें बताया भी नहीं। तो आज इस सच्चाई को सुन लो। कोई है जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है और आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके जीवन साथी बन रहे हो, यह सब कुछ वो निरंतर पता लगाया करता है। मेरे बच्चे, उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तब वह तुम्हारी छवि को याद करके, तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की दुआएं भी किया करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह अपने छत पर खड़े होकर तुम्हें देखा करता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो और उसे देख रहे हो, सुन रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मन्नतें भी मांग बैठा है। कभी कभी तो वो ये सोचता है कि क्या मेरी दुआएं बेअसर हो गई हैं। वह सदा से ही तुम्हें पाने के लिए दुआएं किया करता था।
तुम्हारी लंबी उम्र के लिए भी प्रार्थनाएं किया करता था। लेकिन जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था, तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी दुआएं बेअसर हो चुकी हैं, कि वो टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाया करती है। वो कुछ समझ भी नहीं पाता था। वो तो सदा से ही तुमसे प्रेम करता आया है, और वो ये जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वो निरंतर ये सोचता था कि जब वह तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है, तो आखिर ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय, वह सदा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था। तुम भी उससे प्रेम करते हो, यह सुनने के लिए वो सदा से ही बेकरार था। मेरे प्रिय बच्चे, वो तुम्हारा आत्मसंगी है। कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है। तुम्हारे साथ उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारे साथ ही साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। यह जिस रूप में तुम देखते हो वैसा नहीं था, यह भिन्न था। मेरे प्रिय, जो इस जगत में होता है, ऐसा ही मनुष्य के विचारों में भी होता है। यह गूढ़ रहस्य है। तुम सदा से ही उससे प्रेम करते आए थे। हर जन्म में तुमने उसका साथ दिया था। उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब भी कोई उसे तंग करता था, तो तुम उसके लिए सबसे लड़ भी जाया करते थे, और सबसे ये कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। कोई उसे कुछ भी ना कहे, उसे कुछ भी ना बोले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था, और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वो सदा से ही तुम्हारा हो जाना चाहता था, और आज भी उसके मन में यह आकांक्षा बैठी है। इसलिए वह अब भी तुम्हारी आस में बैठा है, तुम्हारा हो जाना चाहता है। वो सदा ये चाहता है कि वह कभी तुमसे दूर ना हो, और तुम दोनों का मिलन सदा के लिए हो जाए। वह आज भी तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है। अब तुम्हें भी उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है। सब कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें सच्चे साथी की तलाश थी। वो तलाश अब पूरी हो रही है। मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, और एक अच्छे इंसान की कद्र करनी है। मेरे प्रिय, वो बहुत अच्छा है। उसका दिल बहुत साफ है। वो सच्चे दिल का है। वह निरंतर तुम्हें अपने दिल से चाहता है। अब तुम्हारे जीवन में उसके आने से इतनी बड़ी खुशियां भी आ रही हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। तुम नाचने लगोगे। इतनी बड़ी खुशी कि तुम उसे छुपा भी ना पाओगे। मेरे प्रिय, अब एक साथ कई खुशियां
तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। उन सारी खुशियों को तुम प्रसन्नतापूर्वक गले लगा लो और याद रखो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि अब तुम्हें सिद्धि मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने वाली है, तुम्हारा हर जगह नाम होने वाला है। तुम कमल के पुष्प की भांति खिलने वाले हो। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा दो, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, अपना पूरा समर्पण प्रस्तुत करो। तुम अब सब कुछ प्राप्त करने वाले हो। और सदा याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें जीत दिला कर रहूंगा, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना छा जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारी जीत तय कर चुका हूं। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।